माफिया इज अ गेम Yes, जो कि एसएसबी में जब जाएंगे तभी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, है कि नहीं? यस सर, मैंने एक वो भी दिया था मॉक टेस्ट इनका 7th ऑफ सितंबर को, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 34 थी और मुझे उससे ये एसएसबी कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई थी ड्यू टू माय रैंक दैट। वेरी नाइस। 13 got recommended, out of that 31 5 are freshers, 5 repeaters and 3 previously recommended, and from that 5 freshers only 2 are 12th appearing, one is me and there's another guy. तो अब आपका जो एसएसबी का एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे और यहाँ पे जो पीपीडीटी था, sir. तो फर्स्ट डे जो होता है काफ़ी क्रूशियल होता है, आप सबको पता होगा। sir. फर्स्ट डे इज लाइक अगर फर्स्ट डे निकल गया तो सारी तैयारी बर्बाद हो जाती है। तो sir. फर्स्ट डे के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस मिली और वहाँ जाके जो आपका पीपीडीटी का फाइनल और स्क्रीनिंग का रिजल्ट तक ज़रा जर्नी बताइए। सर फर्स्ट डे तो मतलब जैसे सबसे पहले तो ओ आई आर ही होता है और यहाँ पर हमें जिशान सर ने बहुत सारे ओ आई आर करा दिए, तो ओ आई आर में तो मैं कॉन्फिडेंट था कि ओ आई आर तो मेरा आराम से निकल जाएगा, और जो कि हुआ भी। मेरे अराउंड 85 to 90% ओ आई आर ठीक गए, क्योंकि काफ़ी बढ़िया है और मुझे उसमें ओ आई आर मिल गया होगा काफ़ी बढ़िया। और प्लस जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो तो एकदम यहीं से बूस्ट था, क्योंकि ग्रुप कैप्टन बासु सर और ये कलनबी श्रीवास्तव सर, इन्होंने मेरा पीपीडीटी का काफ़ी बढ़िया करवा दिया था मेरी साइकोलॉजी पीपीडीटी से, और मैं मतलब अच्छी राइट स्टोरीज लिख पाता था उसमें, अच्छी वोकैबुलरी। कितने पीपीडीटी हुए थे यहाँ पे? सर यहाँ पर अराउंड मतलब डेली होता है अराउंड 7 to 8 पीपीडीटी हो गए होंगे यहाँ पर हमारे, और मतलब और इन डेप्थ सर एनालिसिस भी देते थे तब, वो हमें इम्प्रूवमेंट का चांस भी देते थे जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स ना करें। तो मैं अपनी स्टेज फर्स्ट के लिए तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं स्क्रीन तो हो ही जाऊंगा, क्योंकि मतलब मेरी प्रिपरेशन काफ़ी हार्ड थी, प्लस मुझे सेंचुरी डिफेंस अकेडमी में काफ़ी उसको मॉडिफाई कर दिया था मेरी प्रिपरेशन को, तो मैं कॉन्फिडेंट था काफ़ी, इसलिए मैं फर्स्ट डे तो स्क्रीनिंग हो गया था। बाकी उसके बाद सेकेंड डे हमारा इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में सेम जैसे मैंने बोला कि वो सेम क्वेश्चंस आए जैसे ग्रुप हमें यहाँ बताए गए थे, और हमने ऐसे ही बोला। प्लस फिर थर्ड डे से हमारा जीटीओ स्टार्ट हो गया था। थर्ड डे फोर्थ डे हमारा जीटीओ रहा, और जीटीओ में वो स्ट्रक्चर मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम ही थे, जिससे हमें काफ़ी हेल्प हुई यहाँ पर, और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी सब यहीं के और वहाँ के मतलब सेम ही थे, तब उससे काफ़ी हेल्प हुई है। फिर 5th डे कॉन्फ्रेंस एंड देन 6th डे इट्स माई CPSS एंड आई गॉट CPSS क्लियर। Okay, that's very great. It's very good to have you here. And also tell us about the best part of the SSB. कुछ ऐसा हट के एक्सपीरियंस अगर हुआ हो तो SSB के दौरान दोस्त तो बने होंगे आपसे, तो हाउ मेनी रिपोर्टिंग एंड फॉर द फर्स्ट डे कितने गॉट स्क्रीन्ड इन, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट रिकमेंडेड, and some the best experience of SSB? So sir 98 की रिपोर्टिंग थी, plus 51 got screened, the mostly freshers I would say, and out of that 51 13 got recommended, out of that 31 5 are freshers, 5 repeaters and 3 previously recommended, and from that 5 freshers only 2 are 12th appearing, one is me and there's another guy. Great. Yes sir. And the best experience that I would say is that on the third day we are playing Mafia in the billiards room, so that experience was literally amazing. We were 20 people playing together Mafia there. वेरी नाइस। सो माफिया इज अ गेम जो कि एसएसबी में जब जाएंगे तभी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, है कि नहीं? यस सर। तो आपने क्या पहली बार गए थे, पहली बार आपको तो रूल्स भी नहीं पता होंगे? रूल्स मतलब नहीं पता है, बट जितने हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग माफिया? प्लेइंग सर स्टार्टिंग में तो मैं पॉजिटिवली बताऊं, मतलब मुझे इतने रूल पता ही थे और मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था गेम, बट जो रिपीटर्स थे और जो प्रीवियस रिकमेंडेड थे उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, तो उन सब ने धीरे धीरे मतलब गेम्स बताए और मैं मतलब समझ गया था। थर्ड डे तक आता था मुझे मतलब बढ़िया तरीके से खेलना आ गया था माफिया। बहुत तो माफिया का एक्सपीरियंस आपका बेस्ट रहा? यस सर, माफिया एक्सपीरियंस। वेरी गुड। एंड वर देयर सम क्रिप्टिक क्वेश्चंस आस्क्ड to you in the interview? In the interview, no sir, I would say that they were just normal questions. Okay. No such that question which I was not expecting. Or how was your command task? Sir, my commands I would say positively not much good, because I would say that I'm not getting the idea at that point. Okay. I means the structure was very difficult, right. that was given to me, plus the GTO was changing again and again the rules, like he is saying that now gentlemen you have done in that way, now if you assume that this portion got yellow and this portion got red, so how will you do that? So due to that part
आई गॉट सम टाइम स्ट्रक। ओके, एसएसबी होने के बाद आपका फाइनल कॉन्फ्रेंस आया। यस सर। तो कॉन्फ्रेंस में आपको कैसा लगा? व्हाट वाज द वेटिंग टाइम एंड व्हाट वर द क्वेश्चंस? वर दोज द रेगुलर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड? Sir, so my waiting time for the conference is around 5 to 6 minutes, and I was asked the normal routine questions. ऑलराइट, फिर जब फाइनल रिजल्ट जब अनाउंस होने की घड़ी आई, Yes sir. तब आपको कैसा लग रहा था? आपके मनोव्यथा क्या थी आपकी उस वक्त? और फाइनली जब टेस्ट नंबर अनाउंस किया गया और आगे बुलाया गया द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को, Yes sir. तो कैसा लगा? तो सबसे पहले तो मैं उनमें सब में मतलब पूरे बैच में यंगेस्ट था, तो मेरा चेस्ट नंबर 1 ही था। ओके। तो जैसे मतलब सर आए तो सर ने पहले तो एक नॉर्मल स्पीच दी जो देते ही हैं, मोटिवेट किया सबको थोड़ा। फिर सर ने बोला कि आप अपना, जैसे मैं चेस्ट नंबर बोलूँगा आप अपना नेम बताएंगे और डीओबी। तो मतलब मैं कॉन्फिडेंट तो था कि हो जाऊँ, क्योंकि मेरा जीटीओ वगैरह पार्ट सब बहुत बड़े गया है, बट कहीं ना कहीं अंदर से वो डर तो रहता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम फ्रेशर्स है, प्लस 12 अपेयरिंग हूँ और एज भी इतनी कुछ नहीं है, तब इससे थोड़ा सेल्फ डाउट तो रहता ही है। पर सर ने जब मेरा अनाउंस करा तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मैं एक्साइटेड इतना हो गया मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ही भूल गया। डेट ऑफ बर्थ अभी याद है कि नहीं? डेट ऑफ बर्थ अभी तो डेट ऑफ बर्थ याद है, 27 सितंबर 2009। ओके, उस समय भूल गए। उस टाइम में अपनी डेट ऑफ बर्थ हुआ तो सर ने बोले कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, आप आ जाइए साइड में। उसके बाद वो सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ और ये काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। फोन मिला उसके बाद थोड़ी देर के लिए? नो सर, उस समय नहीं मिला। आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन? आफ्टर द कोल डॉक्यूमेंटेशन। फिर सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्म किया? सर मतलब सबसे पहले तो मैंने पापा को बोला, फिर मैंने मतलब कॉन्फ्रेंस में लिया मम्मा पापा दोनों को, उसके बाद अनाउंस करा आई गॉट रिकमेंडेड। ओके, ग्रेट ग्रेट। यस सर। बहुत अच्छा लगेगा उनको सुनकर। और फाइनली उसके बाद सीपीएसएस मेडिकल एंड सो पूरा जो आपका जर्नी रहा है इसमें आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। वुड यू लाइक टू गिव अ सजेशन टू द भावी एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एंड एक मोरल लेसन आपने जो इस जर्नी से हासिल किया है, प्लीज शेयर योर थॉट। तो सर सबसे पहले तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, आपकी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क ही आपकी की टू सक्सेस है, वही आपका सब कुछ दिलाएगी। प्लस दी मोरल लेक्चर जो मैं देना चाहता हूँ वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। बिकॉज सर मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, जब हम सब अपने उसके लिए बैठे हुए थे इंटरव्यू के लिए, मतलब हम सबको वेटिंग रूम में ले जाया गया था और सबको मतलब बारी बारी बुला रहे थे। तब उसमें मैं देख रहा था सब बच्चे मतलब काफ़ी टेंस लग रहे थे, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, कोई मूवमेंट नहीं, और बस अपने इंटरव्यू के बारे में सोचते जा रहे थे। बट मैं वहाँ पर थोड़ा जॉली नेचर बनाने के लिए कभी क्रैक जोक कर रहा और मतलब हंस रहा, वहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहा, तो ऐसे भी थोड़ा रहता है। और फिर एक और पॉइंट है, अब जिसमें वेटिंग रूम में थे ना वो सब मेरे बडीज, उनमें से कोई नहीं हुआ रिकमेंडेड। ओके। तो मुझे लगता है कि वो लोग थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा लेंगे उस चीज़ को, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए उस चीज़ का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो पॉजिटिविटी आपके अंदर तो शुरू से ही थी, बिकॉज आई कैन क्लियरली मेक आउट, पता चल रहा है कि आपने कितनी मेहनत करी है फॉर द रिटन एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर द एसएसबी एंड यू आर हियर फाइनली। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो आप बोलेंगे वो किसका है? सर ऐसे सबसे बड़ा योगदान तो नहीं बोल सकता। तो जिन जिनका कंट्रीब्यूशन है, मतलब सबसे, अगर आप उंगलियों पे गिनाओ कि सबसे पहले ये सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स और मेरे मेंटर्स, बिल्कुल, जिन्होंने मुझे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करा। आई वुड से माय फ्रेंड्स आल्सो प्ले अ मेजर रोल, बिकॉज जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो वो लोग हमेशा बूस्ट करते कि भाई यू आर द बेस्ट, यू कैन डू दिस, एंड माय फ्रेंड्स आल्सो मोटिवेटेड मी अ लॉट। And then I gave to credit to myself too, but because मैं अपने से ऊपर तो उन लोगों को रखूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे फैसिलिटीज़ दी, उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करा। मैं तो बस हार्ड वर्क करा है, बाकी थोड़ी मेहनत उन लोगों की है। नहीं, हार्ड वर्क जो आप इतनी आसानी से बोल रहे हो, ये आपका हम्बल नेचर है। अब दिन रात जग के आपने मेहनत करी है, जो उसका फल आपको मिला है आज। सो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू सर। जय हिंद। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है
सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।